अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों के चेहरे के ऊपर जो है वो वाइट कलर का पैच बन जाता है और इसको क्या कहते हैं, ये किस वजह से है, क्या ये फुलवैरी की एक किस्म तो नहीं या ये फुलवैरी की वजह तो नहीं बन जाएगा। इसके बारे में क्या कॉमन मिथ है और इसका जो है वह हम घर पर कौन सा इजी ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि बच्चे की स्किन पर से या चेहरे से वाइट कलर के जो पैचेस या वाइट कलर का एक हल्का सा धब्बा बन जाता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये वाइट पैचेस जो है वो किस उम्र के बच्चों को बनते हैं। वाइट कलर का जो पैच है वो ज़्यादातर 2 साल से 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनकी स्किन पर कॉमनली देखने को मिलता है। वाइट कलर के पैच को मेडिकल की लैंग्वेज में पी एल्बा कहा जाता है और ये ज़्यादातर जो है वो बच्चों के 2 साल से 16 साल की उम्र के बच्चे जो हैं उनकी स्किन पर कॉमनली बनता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से कॉमन मिथ है या कौन सी गलतफहमी है लोग समझते हैं ये इस वजह से बना है। सबसे पहली वजह ये है कि लोग समझते हैं कि ये आयरन की या कैल्शियम या किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो बच्चों की स्किन पर बन जाता है। अक्सर घरों में जो है ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चा शायद दूध नहीं पीता या बच्चा जो है उसको कैल्शियम की कमी है तो इसलिए जो है बच्चे के चेहरे पर वाइट कलर का जो है वो पैच बन गया है या धब्बा बन गया है। दूसरी वजह ये कि ड्यू टू वॉर्म्स, अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं, ये बच्चा खाना नहीं खा रहा तो इस वजह से जो है ये वाइट कलर का धब्बा जो है बन जाता है। ऐसा नहीं है, ये दोनों मिथ जो है वो गलत है। इसके बनने के कुछ और रीज़न्स हैं। वो रीज़न ये है सबसे पहले कि अगर आपके बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ड्राइनेस होने की वजह से भी ये धब्बे जो हैं वो स्किन के ऊपर बन जाते हैं। सेकेंड रीज़न इसका ये है सन एक्सपोजर। अगर आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी या हीट में या सन में या सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा देर जो है वो खेलता है या अपना टाइम गुजारता है, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप जो है वो ज़्यादा देर जो है वो सूरज की रोशनी में रहेंगे तो आपको स्किन टैनिंग होना शुरू हो जाती। तो इस वाइट पैच बनने का एक रीज़न ये भी है कि बच्चा जो है वो ज़्यादा देर धूप में रहता है या सूरज की शुआएं जो है उसकी वजह से बच्चे को सन एक्सपोजर की वजह से बच्चे को वाइट कलर का पैच जो है वो बन जाता है। तीसरी अहम वजह यह है कि एक फंगस होता है, उसका नाम होता है मेलेजिया फंगस। इस फंगस की वजह से भी जो बच्चे हैं उनकी स्किन पे वाइट कलर का पैच बन जाता है। उस फंगस का वर्क ये होता है कि वो पिगमेंट्स बनाने वाले स्किन के जो सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। जैसे ही जो स्किन सेल की पिगमेंट्स बनाने की प्रोडक्टिविटी कम होती है तो उसकी वजह से भी बच्चों के स्किन पर जो है वो वाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये फुलवैरी से जो है वो किस तरह से मुख्तलिफ है। अक्सर पेरेंट्स जो है वो इस बात से परेशान हो जाते हैं कि बच्चे की स्किन पर जो है वाइट कलर का पैच बन गया है तो शायद ये जो है बच्चे को फुलवैरी जो है स्टार्टिंग स्टेज में है या बच्चे को जो है फुलवैरी होने वाली है। तो इन पी एल्बा और इसमें जो है वो हम डिफरेंस करेंगे कि जो वाइट कलर का पैच है और फुलवैरी जो है वो एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो वाइट कलर का पैच है ये पी एल्बा है, उसमें ये लाइट कलर का होता है, इसका कलर जो है वो डार्क नहीं होता और इसके अलावा ये फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी नहीं होता और फिर भी ये बच्चे को हो सकता है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कि जहाँ पर भी बच्चे को वाइट कलर का पैच होगा वहाँ पर बच्चे की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, स्कैली होगी, खुरदरी होगी और आप जो है अगर उसे हाथ लगा के टच करेंगे तो आपको प्रॉपरली महसूस होगा कि बच्चे की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है और स्केली है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो पी एल्बा है वो क्लियरली नज़र नहीं आता। अगर आप बहुत ज़्यादा गौर से देखेंगे तब आपको नज़र आएगा कि बच्चे की स्किन पर जो है वाइट कलर का धब्बा है या वाइट कलर का पैच बन चुका है। अब बात कर लेते हैं फुलवैरी की। फुलवैरी में बेसिकली ये होता है कि अगर पेरेंट्स या फैमिली में हिस्ट्री में अगर किसी को फुलवैरी है तो इस बात के चांसेस हैं कि बच्चे को भी फुलवैरी जो है वो हो सकती है। और इसके अलावा जो है फुलवैरी का जो दाग होता है या पैच होता है वो क्लियरली नज़र भी आता है और इसके अलावा जो है वो मिल्की वाइट कलर का होता है, यानी कि उसमें वाइटिश कलर जो है वो वाज़ह से नज़र आता है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बच्चे को फुलवैरी हो चुकी है। और इसके अलावा फुलवैरी वाली जो एरिया है या पैच है अगर आप वहाँ पर हाथ लगा कर देखेंगे तो बच्चे की स्किन ना तो बहुत ज़्यादा खुरदरी होगी और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होगी। तो इसलिए जो है वो जो पी एल्बा है और फुलवैरी है इनमें हम जो है वो वाज़ह फ़र्क जो है वो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। अगर आपको महसूस हो कि वाइट पैच जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है या जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी बढ़ रहा है और इसके अलावा बच्चे को अगर वहाँ पर खारिश होना शुरू हो गई है, रेडनेस होना शुरू हो गई है, बच्चा जो है वो अनकंफर्टेबल फील करता है और आपको अगर शक पड़े कि ये
फुलवैरी के चांसेस तो नहीं बढ़ रहे, तो आपको इस कंडीशन में जो है वो डॉक्टर को ज़रूर विजिट करना चाहिए। डॉक्टर की मेडिकेशन के मुताबिक जो है वो बच्चे का ट्रीटमेंट करवाएं। अब बात कर लेते हैं कि घर पर जो है वो इसका हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि बच्चों के चेहरे पर या जिस्म पर जहाँ पर भी वाइट कलर का धब्बा है उसको हम ख़त्म कर सकें। सबसे पहले तो ये कि ये स्किन के ड्राई होने की वजह से बनता है, तो स्किन को जो है आप मॉइस्चराइज रखें, वहाँ पर आप मॉइस्चराइज़र लोशन लगा सकते हैं, या इसके अलावा जो है वो दूध की जो बलाई हम ऊपर से उतारते हैं वो भी आप बच्चे की स्किन पर लगा सकते हैं। जैसे जैसे आप स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे, ज़्यादा जो है वो अगर स्किन जो है ना सिर्फ नरम हो जाएगी बल्कि उसके ऊपर से तमाम धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे। सेकेंड सलूशन इसका ये है कि जब भी आपका बच्चा जो है वो बाहर धूप में खेलने जाए, या अगर आपका बच्चा जो है धूप में बाहर कोई भी काम कर रहा है, तो उसको जो है वो सनस्क्रीन जो है वो SPF जो है आप ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। थर्ड इसका ट्रीटमेंट ये है कि बच्चे के नहाने के लिए आपने जो भी सोप रखा हुआ है वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए, बल्कि आप कोई ऐसा सोप इस्तेमाल करें जो बहुत ज़्यादा माइल्ड हो, बच्चे की स्किन को नरम करे। सबसे जो बेहतरीन डॉक्टर जो है वो रिकमेंडेड ये करते हैं कि जो वाइट डव होता है, जो डव सोप है वो वाइट कलर का जो होता है वो आप बच्चे की स्किन पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा माइल्ड सोप होता है, उसके इंग्रेडिएंट जो है बच्चे की स्किन के लिए बिल्कुल हार्श नहीं होते। आप अगर इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चे की स्किन से ना सिर्फ ये वाइट पैचेस ख़त्म हो जाएंगे बल्कि बच्चे की स्किन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड ग्लोइंग भी हो जाएगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।